बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सी और सी प्लस प्लस के कोर्स के सिलसिले में अदनान अहमद आपकी खिदमत में हाजिर है अदनान ऑनलाइन क्लास .net के चैनल के साथ। आज इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे सी और सी प्लस प्लस में लूप के बारे में। तो जैसे कि मैंने आपको शुरू लेक्चर में बताया था कि अगर आप ये लेक्चर्स बड़े गौर से सुन रहे हैं तो ये लूप हो गया, पिछले हमने कंडीशन स्टेटमेंट्स पढ़ी, वेरिएबल्स कांस्टेंट पढ़े, तो ये हर लैंग्वेज में आजकल यूज हो रहे हैं। तो सी और सी प्लस प्लस एक बुनियादी लैंग्वेज है जो अच्छे, अगर आप कंसेप्ट क्लियर कर लेना, अगर आप तो इसमें जो जदीद लैंग्वेजेस आ रही हैं उसमें आपको बहुत ही कम काम करना पड़ेगा, सिर्फ यहाँ अगर आप कंसेप्ट क्लियर कर लें। ठीक है, तो आज हम लूप्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज द लूप? तो देखें, बाज़ औक़ात हमें प्रोग्रामिंग में एक स्टेटमेंट को बार बार चलाना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट के मैं कहता हूँ एंटर योर नेम। अब मेरे पास क्लास में फर्स्ट किया 100 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं 100 दफा एंटर योर नेम नहीं लिख सकता। अगर लिखूंगा भी तो बड़ा वक्त ज़ाया होगा, तो कंप्यूटर का क्या फायदा। तो मैं चाहता हूं कि सिर्फ एंटर योर नेम एक दफा लिखूं, वो 100 दफा चल जाए। ठीक है ना, तो इससे कहते हैं लूप, यानी कि एक स्टेटमेंट को आपने बार बार चला दिया, तो इट इज कॉल्ड लूप। तो लूप स्टेटमेंट allow a set of instruction to be performed repeatedly until a certain condition is fulfilled। तो उस वक्त तक लूप चल सकता है या चला सकते हैं आप जब तक आप खुद ना चाहें। आप चाहें बंद हो जाए, मैं कहता हूँ 50 तक चले, 50 स्टेटमेंट चल जाए तो 50, ये कंडीशन हो गई मेरी। मैं चाहता हूँ 20 स्टेटमेंट चलें, तो कंडीशन क्या हो गई, 20 हो गई। तो जब तक कंडीशन फुलफिल नहीं होगी ना, तो आपका लूप चलता रहेगा। तो ये आपका फ्लो चार्ट भी आपको दिखाया गया है। देखें, अगर कंडीशन देखिए, ये डायमंड की शक्ल में कंडीशन दिखा रहा है। अगर कंडीशन ट्रू है तो कंडीशनल कोड चलेगा, अगर फॉल्स है तो नहीं चलेगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ये लूप है। तो हमारे पास तकरीबन 3-4 किस्म के लूप है। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो लूप के डेफिनेशन आपको समझ आ गई होगी, सामने डेफिनेशन लिखी है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो लूप के पार्ट्स कितने हैं जी? आप पहले लूप को इनिशियलाइज करेंगे, बताएंगे कि कहां से चलना है। इनिशियलाइज का मतलब कहां से चले लूप। टेस्ट लगाएंगे, यानी कि कंडीशन लगाएंगे कि यार कब तक चलना है। ठीक है, उसकी अपडेट करेंगे, यार इतना इतना आपने लूप में इजाफा होना है। ठीक है, अपडेट ये आगे आ रहा है। फिर आगे नीचे होता है बॉडी ऑफ द लूप, जो लूप अगर कंडीशन ट्रू हो गई तो क्या चीज चले, कितनी स्टेटमेंट आपने चलानी है। तो ये कुछ पार्ट्स है, इनिशियलाइजेशन है, टेस्ट यानी कि कंडीशन, फिर अपडेट द वैल्यू ऑफ द लूप, कितनी अपडेट करनी है, फिर बॉडी ऑफ द लूप है। तो ये टाइप्स ऑफ द लूप है। नहीं, पहले इसने वाइल लूप बताया हुआ है, हालांकि अक्सर किताबों में फॉर लूप पहले होता है। चले, वाइल लूप है, फॉर है, डू वाइल है और नेस्टेड लूप है। नेस्टेड लूप बजाते खुद अलग से कोई लूप नहीं है, वो इसी फॉर लूप या का एक हिस्सा है। मतलब नेस्टेड लूप का मतलब ये है कि लूप के अंदर दूसरा लूप। तो बुनियादी तौर पर 3 ही लूप्स हैं। ठीक है, वाइल, फॉर और डू वाइल। तो हम पहले डिस्कस करेंगे जी वाइल को। पहले डेफिनेशन देख लें। रिपीट्स अ स्टेटमेंट और ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट until a given condition is true। वाइल लूप उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू ना हो, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। ठीक है, इट टेस्ट द कंडीशन बिफोर एग्जीक्यूशन द लूप बॉडी। तो ये जो कंडीशन चेक होती है ये बॉडी से पहले होती है, लूप बॉडी से पहले कंडीशन चेक होगी। ये वाइल की 2-3 निशानी है। लूप बॉडी से पहले आपने कंडीशन चेक करानी है और उस वक्त तक चलता रहेगा लूप जब तक इसमें कंडीशन ट्रू रहेगी। ठीक है, फिर आगे हम इंशाल्लाह फॉर का और डू वाइल का आगे पढ़ते हैं। ठीक है, अच्छा, फॉर का भी जरा डेफिनेशन देख लेते हैं। तो फॉर लूप एग्जीक्यूट सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स एंड एब्रिविएट्स द कोड दैट मैनेज द लूप वेरिएबल। तो ये भी मल्टीपल टाइम्स चलेगा, उस वक्त तक चलेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। ठीक है, डू वाइल एक ऐसा लूप है कि लाइक वाइल लूप की तरह है, लेकिन फर्क सिर्फ ये है कि कंडीशन इसमें आखिर में चेक होती है, बॉडी की आखिर में चेक होगी। वाइल लूप की बॉडी के शुरू में कंडीशन चेक होती है और डू वाइल में बॉडी के एंड में लूप कंडीशन चेक होती है। और नेस्टेड लूप तो अभी मैंने बताया कि एक लूप के अंदर दूसरा लूप। तो यू कैन यूज वन और मोर लूप्स इनसाइड अनदर लूप, यानी कि वाइल हो गया,
फॉर हो गया या डू वाइल हो गया, तो इसके अंदर आप दूसरे लूप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जी वाइल लूप के बारे में पढ़ते हैं जी। तो वाइल लूप क्या देखें जी, इस सेंटेक्स देख लें आप, वाइल रिजर्व वर्ड है, फिर आपने स्मॉल ब्रैकेट लगानी है, अंदर कोई भी कंडीशन लगानी है, ठीक है, और फिर आपने स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक हो गया ना। स्टेटमेंट आप एक लिख सकते हैं, 2, 3 जितने चाहें। स्टेटमेंट इज रिपीटेड एज लॉन्ग एज द लूप रिपीटेशन इज ट्रू। जब तक लूप ट्रू रहेगा, चलता रहेगा, स्टेटमेंट चलती रहेंगी। ठीक है। अ लूप इज कॉल्ड इनफिनिट लूप इफ द लूप रिपीटेशन कंडीशन ऑलवेज ट्रू। तो कहता है जब लूप उस वक्त तक चलता रहेगा, इनफिनिट चलता रहेगा जब तक ट्रू रहेगी कंडीशन। बस ये ठीक है, जब तक ट्रू रहेगी लूप चलता रहेगा, जैसे इसको फॉल्स मिलेगी लूप अपना काम खत्म कर लेगा। ये देखें एक छोटी सी एग्जांपल है, वाइल फर्ज किया आई की कीमत है 1, ठीक है, आई मैं कहता हूं 1 है ना, तो देखें अगर आई लेस देन 5 है, जी बिल्कुल है क्योंकि आई की कीमत 1 है, तो कंडीशन ट्रू हो गई, ट्रू हो गई बिल्कुल। तो ये जो बॉडी है ना, या इस ब्रांच से लेकर इस ब्रांच तक ये सारा बॉडी ऑफ द लूप चलेगा। प्लीज इनपुट अ नंबर और नाम, ये सारा टोटल वगैरह चलता रहेगा, ठीक है। फिर नीचे देखें ये काउंटर लगाया हुआ है, यानी कि एक एक ज्यादा हो रहा है। आई की कीमत पहले 1 थी, अब 2 हो गई। ये कौन सा ऑपरेटर है? इंक्रीमेंट ऑपरेटर, आपको बताया गया। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर, अब आई की कीमत 2 हो गई, फिर ऊपर जाएगा। आप देखिएगा आई लेस देन 5 है, बिल्कुल ट्रू है जी, 5 है, फिर चलेगा। फिर आई की कीमत 3 हो गई, फिर ऊपर जाएगा, देखेगा आई की कीमत 5 से कम है, बिल्कुल कम है क्योंकि 3 है, फिर ये चलेगा। फिर 4 हो गई क्योंकि इंक्रीमेंट है, फिर ऊपर जाएगा, बिल्कुल कम है जी, 4 है, फिर चलेगा। अब आई की कीमत 5 हो गई, फिर ऊपर जाएगा। आई की कीमत आई लेस देन 5, नहीं जी फॉल्स हो गया क्योंकि आई की कीमत 5 हो गई, तो 5 5 से कम नहीं है, बराबर है, तो कंडीशन फॉल्स है, तो ये लूप नहीं चलेगा। ठीक हो गया ना। तो ये उस वक्त तक चलता रहेगा लूप जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। और वाइल में आखिर में आप काउंटर भी लगाते हैं कि एक एक जो आपने वेरिएबल दिया है इसको काउंटर करता रहे, ज्यादा होता रहे लूप, ठीक है ना। ये एक छोटी सी एग्जांपल थी, अभी करते भी हैं वाइल लूप की प्रोग्रामिंग। तो देखें ये इसका फ्लो चार्ट है, अभी मैंने बताया भी था, कंडीशन जब ट्रू होगी स्टेटमेंट चलेगी, कंडीशन फॉल्स होगी स्टेटमेंट नहीं चलेगी। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल भी है, अभी जो कर कर आए हैं वही चीज है, ठीक है। देखें स्टार्ट जे की कीमत है -5, ठीक है, -5 है, और से देखें अब कंडीशन चेक हो रही है, जे लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन है ना, 0 से लेस देन है ना, क्योंकि -5 है, जी बिल्कुल है, तो ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, यानी कि प्रिंट जे हो जाएगा। जे की कीमत क्या है, जे की कीमत क्या है, -5 है, तो ये प्रिंट हो जाएगा। समझ आ गई ना। फिर ये ऊपर जाएगा, फिर जे की कीमत क्या थी जी, क्या थी, -5 थी ना, तो एक प्लस हो जाएगा उसमें, देखिए जे इज इक्वल टू जे प्लस 1, ठीक है, एक ज्यादा हो जाएगा, +6 हो जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, ठीक है, देखेगा कि यार जे कम है, बिल्कुल कम है, ठीक है, फिर ये नीचे अपना काम कर लेगा, स्टेटमेंट चलेगी, फिर ये उस वक्त तक चलती रहेगी जब तक ट्रू रहेगा। जैसे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, कंडीशन उस वक्त फॉल्स होगी जब ये जे की कीमत जो है ना 0 से ज्यादा हो जाए, यानी कि प्लस में आ जाए, यानी कि -5 आएगा, -4 होगा, फिर -3, फिर -2, फिर -1, फिर 0। जैसे ही 1 हो जाएगा, जी की कीमत 1 होगी, सॉरी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, लूप नहीं चलेगा। तो उम्मीद है कि आपको प्रोग्राम समझ आया होगा। अब ऐसा करते हैं कि इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं, कोडिंग। आइए प्रोग्रामिंग की तरफ चलिए, प्रोग्राम करते हैं जी, बिस्मिल्लाह। वाइल का प्रोग्राम करते हैं, इंक्लूड, स्पेलिंग मैंने आपको बताया है कि सही होनी चाहिए, इंक्लूड आयो स्ट्रीम, कोनिया भी लिखते हैं जी, किधर गया, इंक्लूड कोनियो .h, ये हेडर फाइल है, आपको मैंने बताया गया, ठीक है। अच्छा वो लिख दें, यूजिंग नेम स्पेस और स्पेलिंग गलत है, स्पेस std
ये आपको बताया गया है कि ये इसको के पैकेज में ये लाजमी लिखना पड़ेगा आपको यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। फिर आ जाए इंट मेन, अब आ जाए नीचे, ठीक हो गया। आप इंट सॉरी ब्रैकेट तो देना क्योंकि मेन फंक्शन शुरू हुआ, ब्रैकेट दें इंट, अब मैं कहता हूँ c इज इक्वल टू 1, c एक वेरिएबल है जिसकी कीमत 1 है, ठीक है। इंट, अब सम एक वेरिएबल मैं बनाता हूँ जिसकी कीमत रखता हूँ 0, ठीक हो गया। आप देखें वाइल, एक रिजर्व वर्ड हो गया वाइल, ठीक है। वाइल c लेस देन इक्वल टू 100, ठीक हो गया ना। नीचे आ जाए, ठीक हो गया। c की कीमत क्या है जी, 1 है, बिल्कुल 1 है। देखें ऊपर इंट c इज इक्वल टू 1 है, तो कंडीशन चेक हो रही है c लेस देन इक्वल टू 100, बिल्कुल ठीक है, कंडीशन ट्रू है। क्या करे फिर, मैं कहता हूं सम कर दे, किसको, ये देखें मैं इधर एक ऑपरेटर मैं यूं भी कर सकता हूं, सम इज इक्वल टू, ठीक है, सम प्लस c, लेकिन मैं एक और ऑपरेटर काम कर रहा था उधर, ये वाला, ये आपने पढ़ के भी आए, कंपाउंड ऑपरेटर, ठीक है, c प्लस प्लस 1, ठीक हो गया। लूप खत्म, नीचे आए, नीचे सी आउट कर दें, प्रिंट कर दे, सम फ्रॉम 1 to 100 इज इक्वल टू, ठीक है, सेमीकोलन हो गया, ठीक है। इधर वो डाल दें जी, सम सेमीकोलन, ठीक हो गया। यहाँ खत्म प्रोग्राम, ठीक है जी। यहाँ तक लूप अपना यहाँ तक लूप ने अपना काम किया। यहाँ कर दे रिटर्न 0, रिटर्न 0, ठीक हो गया। अब जरा सेव करें, प्रोग्राम को सेव किया, किस नाम से, चले वाइल लूप के नाम से, बिल्कुल ऐसा नाम दें जैसे बताया गया कि मीनिंगफुल हो ना। अब एग्जीक्यूट करें, बिस्मिल्लाह, रन, कंपाइलर रन कर दें, तो देखें जी आपके सामने सम फ्रॉम 1 to 100, यानी कि 1 से लेकर 100 तक का जो सम है वो 5050 है, 5050 है, ठीक है। अच्छा मैं 5050 को जरा नीचे लाना चाहता हूँ ना, तो ये भी हो सकता है, आपने बताया था किस तरह करेंगे, एंड एल कर दें, ठीक है ना। यहां लिख दें, सॉरी इधर इस दफा इधर लिख दें एंड एल, ठीक हो गया। सेव कर लें, अगली लाइन में आ जाए तो अच्छा है, जरा पढ़ने में आसानी हो जाएगी। तो देखें सम ऑफ 1 to 100 5050, ठीक है। तो ये किस तरह हुआ, गौर से देखें प्रोग्राम को। सी की कीमत थी 1, ठीक है जी, तो कंडीशन चेक हुई, वाइल सी लेस देन या इक्वल टू 100, बिल्कुल जी, तो कंडीशन ट्रू है। तो देखें सम में क्या है 0 और सी में क्या है 1, और से देखें, अच्छा सम में 0 है तो ये इसका मतलब बिल्कुल वही चीज है, यानी कि सम इज इक्वल टू सम प्लस सी, इसका बिल्कुल वही मतलब। अगर मैं इसको यूं कर दूं, इसको मैं कमेंट दे देता हूं, चले कमेंट दे देता हूं, कमेंट दे दिया, इसको मैं यूं करता हूं, देखें ये भी यही चीज आएगी, सम इज इक्वल टू सम प्लस सी, बिल्कुल वही चीज है। अच्छा इसको मैं खत्म कर देता हूं, अब मैं रन करता हूं प्रोग्राम को, एग्जीक्यूट करे जी, रन करे, देखिए बिल्कुल वही चीज आई है। तो ये चीज और ये चीज एक स्टेटमेंट है, अच्छा कंपाउंड स्टेटमेंट, ठीक है, समझ आई ना। तो आप चलें ये वाला कर लेते हैं, मैंने वो लिखा था सम प्लस इक्वल टू के, वो भी कंपाउंड स्टेटमेंट भी यही काम करता है। आप देखें सम की कीमत क्या है 0, सी की कीमत क्या है 1, तो 1 प्लस 0 सम में 1 आ गया, सम में 1 आ गया। फिर सी प्लस प्लस एक, सी में एक प्लस हो गया क्योंकि सम सी 1 था, अब 2 हो गया, फिर ऊपर गया, फिर देखा कि सी जो है 100 से कम है, जी बिल्कुल कम है क्योंकि 2 हो गया, कंडीशन 2 है। फिर नीचे आएगा, अब 2 प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि सम में 1 मौजूद था, ठीक है, तो 3 हो गया। तो बात समझ आई ना, पहले सम में 1 हो गया तो सेव हो गया था।
तो ये 3 हो गया, फिर 3 सम में अब 3 सेव है, अच्छा फिर प्लस 10 हो गया, अब C पहले 1 था, फिर 2 हो गया, अब 3 हो गया, फिर ऊपर गया, C लेस देन 100 है जी, बिल्कुल 100 है क्योंकि C 3 है। अब 3 प्लस 2, सम में 2 था ना, अब 5 हो गया, सम 5 हो गया, ठीक है। इस तरह चलता रहेगा, सम होता रहेगा, उस वक्त तक ये लूप चलता रहेगा जब तक ये 100 C की कीमत 100 के बराबर ना हो जाए, ठीक है। अगर मैं इसको 10 कर दूं तो क्या होगा, देखें 10 तक चलेगा, चलें 10 कर देते हैं, तो 10 ये देखें एग्जीक्यूट कर लें, तो ये देखें 55, यानी कि 1 से लेकर किधर गया, 100 है ना, यहाँ 100 था, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 10, अब लिख देता हूँ 10, 1 से लेकर 10 तक की जो एग्जीक्यूशन है प्लस है वो 55 बनता है। तो ये लूप है जी, ठीक है। वाइल लूप समझाना था आपको, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। तो वाइल लूप उस वक्त तक अपना काम करता रहेगा जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, जैसी कंडीशन फॉल्स हुई तो अपने ये वाइल का ये जो बॉडी है ये काम नहीं करेगी, नीचे आ जाएगा पूरा। तो मैंने बताया उस वक्त तक ये चलता रहेगा, सम होता रहेगा, जैसे ये 10 तक हो गया, 100 तक हो गया, 50 तक हो गया, जो आपने कंडीशन लगाई है, तो बस लूप बाहर आ गया तो उसने सम प्रिंट कर दिया, और सम में जो चीज जितनी काउंटर मौजूद होगा, जितनी सम होगी वो आपके सामने प्रिंट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको प्रोग्राम समझ आई होगी। वाइल लूप का सिंटैक्स याद रखें, उसका एग्जांपल याद लिया करें, जो अक्सर लोग पेपर देना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा अच्छा रहेगा ये, ठीक है। तो चलें अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।